उमस की गर्मियाँ पड़ रही हैं, इसके साथ-साथ बर्ड में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि बर्ड का स्लो ग्रोथ, बर्ड बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहा है, फ़ीड बहुत ही कम उठा रहा है, इसके साथ मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो हाय यार, मैं हूँ सैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि सब चीज़ों को इस गर्मी वाले मौसम में हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना-अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो। इसके साथ-साथ अपना-अपना कमेंट भी करो कि आप किस तरीके से जो है ना अपने मैनेजमेंट को करते हो गर्मी से बचाने के लिए। अपना मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो जिससे मेरा भी नॉलेज अपग्रेड हो और बाकी जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आ सके कि वो लोग और क्या अलग कर सकते हैं। तो इसको समझ लो कि इसमें फीड मैनेजमेंट में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं तो फीड मैनेजमेंट में आपको सबसे पहला काम आपको फीड मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जब बर्ड फीड खाएगा तभी उसका वजन बढ़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना है कि जब बर्ड आप पहले दिन पे अपना बर्ड ला रहे हो तो 1 हफ्ता मतलब 7 दिन जो बर्ड का दिन होता है, शुरुआत का 7 दिन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय में बर्ड को 170 ग्राम दाना मतलब 1 हफ्ते मतलब 7 दिन के अंदर बर्ड अगर आपका 170 ग्राम दाना खा लेता है गर्मी के टाइम में, तो उसका ओवरऑल स्टार्टिंग का ग्रोथ अच्छा खासा हो जाता है, जिसकी वजह से आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो 170 ग्राम दाना शुरुआत के 7 दिन में खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दूसरा हम बात कर लें कि बर्ड जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, फ़ीड कम उठाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्योंकि जब बर्ड 1 किलो का हो जाए या फिर जब बर्ड बहुत ज़्यादा मुँह खोल के, जब बर्ड 14-15 दिन का हो गया, बहुत ज़्यादा मुँह खोल के साँस ले रहा है, आपके पास और सारा मैनेजमेंट नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि उसका फ़ीड हटा सकते हो। फ़ीड जो है आपको 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक के हटा देना है। इसके साथ-साथ आपको यानी कि इसमें आपको क्या करना है, ठंडे टाइम में मतलब ठंडा जो आपका गर्मी का जो पीक टाइम है ना, उस समय आपको फ़ीड नहीं देना है, उसको ठंडे टाइम में फ़ीड देना है। इसके साथ-साथ अगर आप अपना खुद से फ़ीड बना रहे हो तो उसके अंदर विटामिन ई की मात्रा बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ट्रेस मिनरल की मात्रा आप बढ़ा सकते हो। लगभग अगर आप 500 ग्राम का ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल डाल रहे हो तो उसको आप 600 ग्राम कर सकते हो। इसके साथ-साथ विटामिन ई की मात्रा जो है कम से कम 40 ग्राम के ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग खुद से फ़ीड बनाते हो, तो आप लोग जो है अपना 10% हमारा 10% यूज़ कर सकते हो, या फिर बाकी कोई भी 10% यूज़ करते हो तो हमारा 10% यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं कि विटामिन ई जो है अपना 40 ग्राम से ऊपर हो, ऑर्गेनिक और ट्रेस मिनरल उसमें ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो आप हमारा जो है 10% मँगा सकते हैं ट्रायल के लिए भी। तो ठीक है, तो फ़ीड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कंप्लीट फ़ीड खिला रहे हो तो कंप्लीट फ़ीड में ठीक है, वो सारे लोग ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप और क्या ये सारी फ़ीडें खिला रहे हो, अपनी खुद से फ़ीड खिला रहे हो, तो उस पे आपको ध्यान देना ज़रूर बहुत ही ज़रूरी है कि आपका विटामिन ई लगभग-लगभग 40 ग्राम से ऊपर हो और ऑर्गेनिक जो है ट्रेस मिनरल वो आपका 600 ग्राम हो। इसके साथ-साथ अगर हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो ये है आपका वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट आपका करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर फीड के बाद जो सबसे ज़्यादा बर्ड को ठंडक देने वाले, मतलब फीड तो थोड़ा उसको गर्म करता है, उसको ग्रोथ देता है, लेकिन उसकी बॉडी को जो ठंडक देता है वो देता है पानी। तो पानी जो है बर्ड की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब बर्ड जो है ना एक बार वो हो जाए, मुँह खोल के जो साँस ले रहा है, तो इसमें कई बार क्या होते हैं कि जो पुराना चलन था ना, पुराने चलन में क्या होता था कि सुबह में 10 बजे से हम क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट देना स्टार्ट करते थे और शाम में 5 बजे तक इलेक्ट्रोलाइट देते थे। लेकिन जो अभी नई स्टडी है उसमें ये कहा गया है कि इतनी समय उसको नहीं देना है। उसको देना कब है फिर? तो उसको सुबह में जब आप आ रहे हैं 6 बजे 7 बजे बजे अपने अपने फार्म के अंदर आ रहे हैं, उसको फीड लगा रहे हैं, उसी समय उसको इलेक्ट्रोलाइट दे देना है और वो इलेक्ट्रोलाइट का पानी जो भी है, उसका 12 बजे तक 1 बजे तक का चलेगा। बाकी का जो 1 बजे के बाद का पानी है उसको उसमें नॉर्मल पानी देना है, उसमें उसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी नहीं देना है। इसके साथ-साथ ये चीज़ आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट दिन में दे सकते हो, इसके साथ-साथ दोपहर का जो समय है उसमें ई केयर सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ई उसके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ई केयर सी ज़रूर दे दे, दोपहर का जो पानी है उसमें ई केयर सी दे दे, लेकिन मॉर्निंग के पानी में उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर दे। तो इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। इसके साथ-साथ ई केयर सी हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो आपका वाटर मैनेजमेंट है ये आपको ज़रूर करना है। इसके साथ-साथ कई लोग उसमें जो है नींबू पानी देते हैं, दही देते हैं, ये सब भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप तीसरे मैनेजमेंट की तरफ देखें तो वो है फार्म मैनेजमेंट। पानी और दाना तो चलो हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो होती है फार्म मैनेजमेंट में। तो फार्म मैनेजमेंट को मेंटेन करना, अच्छे से चलाना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो फार्म मैनेजमेंट के बारे में आप ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब 1 दिन का बच्चा आता है, 1 दिन का बच्चा मुँह खोल के साँस ले रहा होता है और हम जो है चारों तरफ से पर्दे जो है एकदम से पैक करके रखते हैं कि भाई ब्रूडिंग करना है, ब्रूडिंग में कहीं से भी इधर-उधर से हवा नहीं आनी चाहिए, बर्ड को ठंडी। भाई बर्ड तुम्हारा मुँह खोल के साँस ले रहा है, उसको क्या ही ठंडी लगेगी। पर्दे खोलो, कम से कम एक तरफ के तो पर्दे खोलो, जिस तरफ बर्ड है, जिस तरफ से हवा नहीं आ रही है, उस तरफ के पर्दे खोलो ताकि बर्ड थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। 2 दिन, 1 दिन का बर्ड मुँह खोल के साँस ले रहा है, लेकिन आपने 1 हफ्ते तक आपको पर्दे बंद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है।
पर्दे आप ओपन कर सकते हो अगर बर्ड बहुत ज़्यादा मुँह खोल के साँस ले रहा है। इसके साथ-साथ दूसरा वाटर मैनेजमेंट जो सॉरी फार्म मैनेजमेंट में हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि पानी का जो है ऊपर की तरफ से स्प्रिंकलर चालू कर सकते हैं। स्प्रिंकलर से फार्म जो है थोड़ा-सा ठंडा होता है और अंदर का जो टेम्परेचर रहता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फार्म का जो ऊपर का स्प्रिंकलर है वो चालू कर सकते हैं। फॉगर के लिए भी आप उसमें देख सकते हो जैसे कि आपको टेम्परेचर की जब जब आप फार्म मैनेजमेंट की बात कर रहे हो ना तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए कि किस समय में आपके फार्म का टेम्परेचर कितना है। मान लो अभी आपको फार्म के अंदर स्प्रे करना है, नॉर्मली हम इस मौसम में स्प्रे करने को रिकमेंड नहीं करते, मान लो लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना फार्म के अंदर का टेम्परेचर इतना हो रहा है, 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है, मुझे स्प्रे करना है, तो फार्म के अंदर स्प्रे करना है तो कम से कम एक टेम्परेचर मीटर अपने फार्म के अंदर लगा के रखो जिससे आपको पता चल जाए कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। हाँ, अगर 40 डिग्री 38 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो फार्म के अंदर हमने कर दिया, स्प्रे कर दिया। इसके साथ-साथ बर्ड को जो है साइड-साइड में जो धूप जहाँ से आती है ना, जिस तरफ से धूप आती है फार्म के अंदर, वहाँ पे हमें जो है कर्ट जो ये वाले बैग होते हैं, क्या कहते हैं, जूट के जो बोरे होते हैं, जूट के बोरे लगाने, प्लास्टिक से उसको नहीं बंद कर देना क्योंकि प्लास्टिक से बंद कर देने से क्या होता है ना, पूरा का पूरा वो ब्लॉक हो जाता है। तो जूट का बोरा जिसमें थोड़ा-सा मोटा छेद वाला जो जूट का बोरा होता है ना, एकदम से पतला वाला नहीं, एकदम थोड़ा-सा मोटा छेद वाला हो जिससे धूप थोड़ा-सा छन के आए, ठीक है? तो उस तरीके वाला बोरा लगा देना, एकदम पतला वाला लगा देने से क्या होता है ना, वो हवा भी ब्लॉक कर देता है। ग्रीन वाला नेट, थोड़ा-सा मोटा ग्रीन वाला नेट वो भी लगा सकते हो या फिर जूट का जो बोरा होता है वो भी लगा सकते हो। तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है फार्म मैनेजमेंट के अंदर। इसके साथ-साथ आपको उसकी जो रैकिंग-वैकिंग करना है, दिन के समय में थोड़ा-सा फार्म के अंदर आपको चलते-वलते रहना है, जब बर्ड मुँह खोल के साँस ले रहा है, तो चलते-वलते रहना है। जैसे ही अगर आपको लगे कि हाँ, इसको हीट स्ट्रोक लग गया, मतलब अगर आपको कोई बर्ड ऐसा दिख गया कि हाँ, इसको हीट स्ट्रोक लग गया, तुरंत उसको उठाना है। बुक्स में अगर देखोगे ना, तो बुक्स में लिखेगा कि सिर्फ़ उसका ये मुंडी भिगा दो, उसका काम चल जाएगा। लेकिन भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर एक बर्ड को हीट स्ट्रोक लगा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुंडी भिगाने से काम नहीं चलता है, तो आप उसकी पूरी की पूरी बॉडी अच्छा थोड़ा-सा ठंडा पानी लीजिए। ठंडे पानी मतलब एकदम से चिल वाला, फ्रिज वाला पानी नहीं, नॉर्मल आप पानी ले लो, एक टब में ले लो, एक बाल्टी में ले लो, उसमें उसको डुबा दो और टेबल फैन के सामने या किसी के सामने उसको रख दो, या फिर जो छत वाला पंखा लगा है, छत वाला पंखा आज के समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका ओपन फार्म है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है छत वाला पंखा है, इस बजाय जो है टेबल फैन। लेकिन अगर आपके पास टेबल फैन है तो उसको जो है, जो भी जिस भी बर्ड को हीट स्ट्रोक लगा है, उनको पानी में डुबा के ही उसके सामने रख दो। काफ़ी चांसेस हैं, लगभग 80-90% चांसेस हैं कि आपका बर्ड बच जाएगा। और इस वाले मौसम में, खासकर ये वाला मौसम ऐसा होता है ना कि जब भी आप पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, लेकिन हीट स्ट्रोक उसी दिन पड़ेगा ना जिस दिन आप थोड़ा-सा आराम, जिस दिन आपकी आँख थोड़ी-सी लग गई, घर पे आए खाना खाने के लिए दिन के समय में और आपकी आँख लग गई, तो उसी समय में जो है ना आपको दिक्कत होती है। तो कोशिश करो कि इस जो मौसम रहेगा इसमें आप फार्म के अंदर ही रहो ताकि वो वाला से आप बच सको, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ फीडर की जो संख्या है इसको थोड़ा-सा आपको बढ़ाना है। ड्रिंकर की जो संख्या है इसको थोड़ा-सा बढ़ाना है, क्योंकि फीडर की संख्या तो, ड्रिंकर की संख्या तो आपको समझ में आती है कि ड्रिंकर संख्या, गर्मी है, बर्ड पानी पिएगा तो ड्रिंकर की संख्या बढ़ानी, फीडर की भी संख्या बढ़ानी है, क्योंकि फीडर में उसको फीड खाने में, क्योंकि जब आप शाम में 5 बजे फीडर नीचे करोगे, सारे के सारे बर्ड एक साथ टूट पड़ेंगे, और जब वो एक साथ टूट पड़ेंगे तो जिनको जगह मिल गई वो तो अपना अच्छा खासा खा रहे हैं, लेकिन जिनको जगह नहीं मिलेगी वो जो है थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि भाई जगह मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। नहीं मिलेगी तो एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं साइड में, तो उनको साइड में नहीं बैठने देना है। अपने कम से कम इतना फीडर होना चाहिए कि सारे बर्ड जो है, कम से कम सारे बर्ड जो है एक साथ वो फीडिंग कर सके, एक साथ ड्रिंकिंग कर सके। इसके साथ-साथ स्क्वायर फीट की भी आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में कितना बर्ड रखना है। लगभग अगर आपके पास 1500 बर्ड्स रखने की जगह है तो उसमें लगभग 1000 बर्ड ही डालिए। 1.5 स्क्वायर फीट की जगह दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो 1500 मतलब 1.5 स्क्वायर फीट में आप एक बर्ड को रखिए। इसके साथ-साथ बर्ड की जो ग्रोथ स्लो जा रही है उसके लिए आप मान लो कि आपकी बर्ड की ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो जा रही है, मतलब स्टार्टिंग से ही बर्ड उतना ग्रोथ नहीं पकड़ पा रहा है और स्लो जा रही है, तो इसमें आप ग्रोथ प्रमोटर सुपर डोज़ का यूज़ कर सकते हैं। ख़ासकर जैसे कि जिप्रोमिन हो गया ना, जिप्रोप्रोमिन हो गया, इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर में जो जिप्रोमिन है उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लो पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता आपका चल रहा है और आपके बर्ड को जितना दाना खाना था उतना दाना नहीं खा पाया, ग्रोथ उसकी पीछे चल रही है, तो उसमें आप सुपर डोज़ जिप्रोमिन देंगे, और वो देंगे दिन के समय में, मतलब सुबह में 6 बजे के समय में दे देंगे उसको जिप्रोमिन। और मतलब 1000 बर्ड है तो 200 एमएल जिप्रोमिन, 200 एमएल जिप्रोमिन उसको 1000 बर्ड पे दे देंगे, और उसको मॉर्निंग के टाइम में देंगे, खासकर सुबह 6 बजे 7 बजे से दे देंगे, और लगभग 10 बजे 11 बजे तक वो पानी खत्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, 20-22 दिन का बर्ड है, 25 दिन का बर्ड है, उसकी ग्रोथ स्लो चल रही है, तो सुपर डोज़ सेम डोज़ में देंगे, 200 ग्राम, 200 एमएल जो है जिप्रोमिन देंगे 1000 बर्ड पे, लेकिन
उसको शाम के समय में देंगे। तो ये वाला एक आपको सुपर डोज़ के तौर पे कर सकते हो, इससे आपको लगभग 5 दिन करना है, अच्छा खासा आपकी रिकवरी देखने को मिल जाती है। एक तो जिप्रोमिन हो गया, जिप्रोमिन तो आप दोगे ही दोगे ग्रोथ बढ़ने के लिए। इसके साथ-साथ इस वाले मौसम में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना बर्ड को खाना ना खाने की, वो सबसे बड़ा दिक्कत होती है बुखार की। इसमें बर्ड को जो है ना ज़रा-ज़रा से टाइम पे बुखार लगा होता है। बर्ड को अगर आप टच करते हो एकदम बर्ड एकदम गरम पड़ा हुआ है, तो अगर आपका बर्ड छोटा है, मान लो 20 दिन से नीचे का बर्ड है, तो उसको कोशिश करो कि अगर आप उसको बुखार की दवा दे रहे हो तो मॉर्निंग में दे दो, मॉर्निंग में बुखार की दवा दे दो। और अगर बर्ड बड़ा हो गया, 20 दिन से बर्ड बड़ा हो गया, तो उसकी कोशिश करो कि शाम के समय में बुखार की दवा दो। कभी भी दोपहर के समय में बुखार की दवा देने की कोशिश मत करो। कई लोग क्या करते हैं 12 बजे, 1 बजे के समय में बुखार की दवा दे देते हैं, जिससे क्या करते हैं जब 3 बजे, 2 बजे का समय होता है, जब पीक पे एकदम गर्मी होती है ना, और जब आप बुखार की दवा खाते हो तो आपकी बॉडी भी थोड़ी-सी गर्म होती है, ठीक है? तो उस समय जब एकदम पीक पे गर्मी होती है तो बर्ड की एकदम बुखार की आपने दवा खिला दी, वो और पीक पे चला जाता है, तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक लगने के काफ़ी चांसेस लगते हैं। तो अगर आपका बर्ड 20 दिन से छोटा है तो उसको मॉर्निंग में 6-7 बजे बुखार की दवा दो, और अगर आपका बर्ड 20 दिन से बड़ा है तो उसको शाम के समय में 6-7 बजे के बाद बुखार की दवा दो। इसके साथ-साथ आप अपना लोकल मैनेजमेंट में क्या करते हो? लोकल मैनेजमेंट आप मुझे बताओ, ज़रूर बताओ, आप कमेंट में बताओ, मैं भी जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपना लोकल मैनेजमेंट करते हो। इसके साथ-साथ अगर आप अपना खुद से फीड बनाना चाहते हो तो आप हमारे 10% 5% के साथ फीड बना सकते हो। काफ़ी अच्छे रेट पे लगभग ₹34 ₹35 में आपका कंप्लीट फीड बन के तैयार हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ़ मक्का, सोया ऑयल मिलाना, और बाकी हम आपको 10% 5% हम पूरे इंडिया में आपको सप्लाई करके दे सकते हैं, तो उससे कंप्लीट फीड आप अपना बना सकते हो। साथ-साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे मतलब बना बनाया हुआ फीड चाहिए, ये जो है खुद से मेरे पास इतना मुझे मक्का सोया नहीं मिल पा रहा है, मैं खुद से फीड नहीं बनाऊँगा, मुझे कंप्लीट फीड चाहिए, तो आप हमारा कंप्लीट फीड भी ले सकते हो। हमारा कंप्लीट फीड जो है वो सेवक फीड ब्रांड से आता है। तो दोनों तरीके से अगर आप खुद से फीड बनाना चाहते हो तो हमारे 10% 5% से बना सकते हो, 35% से बना सकते हो, और अगर आपको बना बनाया कंप्लीट फीड चाहिए तो आप हमारे सेवक फीड का यूज़ कर सकते हो। उस दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो अपना लोकल मैनेजमेंट ज़रूर बताओ, इसके साथ-साथ वीडियो पे अपना अपना एक लाइक ज़रूर कर दो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।